हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अभी नीट हुआ है, कल ही हुआ है। तो काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा यार। और ऑब्वियस सी बात है यार, सिर्फ 1% का हो पाता है। ठीक है। तो यार मतलब खुद को एक फेलियर मत समझो कि हम तो फेलियर हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कुछ लोगों की किस्मत साथ नहीं देती भाई, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। देखो ऐसा है, 99% होती है मेहनत, ठीक है, और 1% होता है लक। लेकिन जो फाइनल डे होता है ना, डी डे, नीट वाला दिन, उस दिन ये 1% 99 पे भारी होता है। तो आपका टेम्परामेंट कैसा है कि आपने मतलब नियत लगा के सच में कुछ किया है, तो आपका टेम्परामेंट अच्छा होगा कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। काइंड ऑफ आपका सेल्फ बिलीफ है, आपके हाथ नहीं काँप रहे। फाइनल डे पे बहुत फैक्टर होते हैं यार, जो डर जाता है ना फिर वो घर जाता है। मोस्टली के साथ यही होता है, डरना, पैनिक करना, और फिर खेल बिगड़ जाता है यार। ठीक है। तो एक तो वो बच्चे होंगे जिसने मेहनत ही नहीं की उतनी जितनी से सिलेक्शन होना चाहिए, तो उनका तो यार देखो यही है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, ये फैक्ट है। मेहनत मतलब प्राइमरी चीज़ है ये, तो इसका तो कोई सोर्स ही नहीं है, वो अल्टरनेटिव ही नहीं है। बाकी कुछ जिसका लक साथ नहीं दिया, पूरा साल पड़े थे, उसके लिए बस यही है भाई, सॉरी। मतलब आपके लिए सॉरी फील होता है मुझे। बहुत सारे दोस्त हैं यार जिनका नहीं हुआ ऐसे ही, मतलब। तो सॉरी यार, लक फैक्टर होता है कसम से। तो अगर कोई आगे अटेम्प्ट करे, नेक्स्ट अगर कोई दे, तो टेम्परामेंट का ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव हुए ना तो फिर भाई खेल खराब हो जाएगा, एक दिन में पूरी साल की मेहनत बड़े खराब हो जाएगी। और कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में आप डॉक्टर हो तो अच्छी बात है, मतलब नीट हो जाएगा तो मतलब फैमिली भी खुश है, बाकी लोग भी खुश, तुम खुद भी खुश। लेकिन नहीं हुआ तो खुद को फेलियर मत समझो, अगर तुमने मेहनत की थी। नीट है ना, वे ऑफ लाइफ है कि आप लाइफ को कैसे जीते हो, उसका एक रास्ता है। तो ज़्यादा वो नहीं करना है, इसको गले भी नहीं लगा लेना, नहीं हुआ तो छोड़ दो, कुछ और कर लो यार। ठीक है। या जिसको लग रहा है कि हाँ करना है, पहले तो यार खुद से एक सवाल पूछ लो, अगर करना है तो भाई आग की तरह तपना पड़ेगा। टाइम पास में सिलेक्शन होता नहीं है, ये सत्य है, मेरी बात मान लो। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कोई माई का लाल तुम्हारा सिलेक्शन करवा ही नहीं सकता। तो सिलेक्शन के लिए जैसे 650 प्लस पॉसिबल है, हाँ मैं खुद लिया हूँ और बहुत सारे लोग लिए हैं, तो पॉसिबल है, बिल्कुल है। कैसे? टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओगे टेस्ट के साथ। प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी इसके साथ। प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिली मिस्टेक्स। क्योंकि जितने टेस्ट लगाओगे उतना तुमको पता चलता रहेगा, ओ मैंने यहाँ पे नोट नहीं पढ़ा, यहाँ पे फोर नहीं पढ़ा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं पढ़ा। ये वाला जो नीट था ना, नीट 2024 था, ये टफ नहीं था, बट ट्रिकी था। सिल्ली जिसने की, उसका खेल खत्म। तो देखो भाई यही है, सिल्ली नहीं करनी। और सिल्ली जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना कम सिल्ली होगा भाई तुम्हारा। तो ढंग से नियत लगा के पढ़ना है हर चीज़। रिवीजन, एनसीईआरटी, बायो, मिनिमम 10 टाइम मिनिमम है ये। बाकी तुम करो जितना करना है हर चैप्टर की भाई, तभी तुम्हारे 340 प्लस आएंगे, मतलब फिक्स हो जाएंगे फिर तो।
तो रिवीजन करना है। रिवीजन जैसे काइंड ऑफ पढ़े हो ना, तो उसको रिवाइज नहीं करोगे, इफ़ यू डिडंट रिवाइज, तो फिर नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग, कोई मतलब नहीं रह गया। अगर आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ के मतलब रिवीजन नहीं किया, तो भूल जाओगे। तो टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे? एनसीईआरटी के थ्रू हो गया, नोट्स के थ्रू हो गया, एंड टेस्ट के थ्रू हो गया। टेस्ट के थ्रू भी तो रिवीजन होता है आपका, ठीक है। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। लोग शुरू करते हैं फायर में, एकदम शुरू में फायर, कि भाई पता नहीं मैं तो क्या ही कर दूंगा, 2 महीने में फिर वो फुस। तो भाई वो किया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, सत्य है। 1 साल लगना पड़ेगा। 1 साल है ना, लगना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो कंसिस्टेंट अगर तुम रहोगे तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। हेल्थ का ध्यान रखना है भाई, जंक डेली नहीं खाना, साल भर ध्यान रखना। और थोड़ा मतलब, क्योंकि किसी को मान लो टाइफॉइड हो गया या डेंगू हो गया, तो भाई पढ़ाई उसकी हो नहीं पाएगी चाह के भी। तो ये बहुत मैटर करता है हेल्थ का। तो जंक डेली नहीं खाना, और थोड़ा सा हम्म, ठीक रहना है, ध्यान रखो अपना। टाइम टेबल देखो, ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे उठो, उठना है, या मेरे को 9 बजे उठना है। इट कुड वेरी, लेकिन इसमें पढ़ाई होनी चाहिए कम से कम 10 घंटे। अगर नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है जी। अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन भाई हर किसी का नहीं होता ना, 1% का होता है, तो इतना इजी नहीं है। तो उसी के लिए निकाली है मेंटरशिप 2025 के लिए। मेंटरशिप का फ़ायदा क्या है? जितना मैं एक्सप्लेन किया हूँ ना, जितना लास्ट स्लाइड पे सब कुछ बताया हूँ, सब कुछ 1 साल के लिए बताना है। लाइक टेस्ट बताया, टेस्ट कैसे देने हैं, स्कोर कैसे बूस्ट करना है, सब रिवीजन कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, डाउट आएंगे, डाउट सॉल्विंग करेंगे। देखो कोई स्कैम नहीं है, किसी को लगे कि भैया तो बेच रहे हैं, स्कैम होगा। जिसको लग रहा है कि इसके बगैर सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल सही लग रहा है, हो सकता है, लेकिन इसमें रहोगे और गाइडेंस को मानोगे, जो बोलेंगे मतलब उनको फॉलो करोगे। मैं बोल रहा हूँ 650 प्लस आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। और जिसको लगता है कि फेक है, तो देखो कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ तुमको। हम्म, हम्म, शालिनी रानी अभी का है ये, May 5। ये भी मतलब स्टडी तो इनकी है ऑब्वियसली, मेंटरशिप में भाई स्टडी तुमको करनी है, लेकिन कैसे करनी है? थ्रू आउट द ईयर हर एंगल से सपोर्ट करेंगे तुमको, 360 डिग्री। तुम्हारा सिलेक्शन हमारी गारंटी है, अगर तुम लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कोई स्कैम है नहीं ये। पूरी मेहनत लगाएंगे, हम भी अपना पूरा एफर्ट करेंगे, तुमको भी अपना पूरा एफर्ट करना है, तो ये तभी है। ये लड़का है राजस्थान का, ये कर रहा है 620 प्लस। पढ़ सकते हो यार, आप चैट्स को देख सकते हो। ये लड़की है बंगाल की, इसका आ रहा है 590s में, ठीक है। और
ये है गुल्लू 638 भाई के, आप पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा, और भी हैं रिजल्ट मेरे पास, अभी तो आने ही वाले हैं। तो कोई स्कैम नहीं है। मेंटरशिप लोगे ना, मेंटरशिप लोगे तो तुम्हारा फुल ईयर का हमारी हो जाती है फिर वो प्रॉब्लम कि सिलेक्शन हमको कैसे करवाना है, वो फिर हम पे छोड़ देना। तो भाई इसका हम 3 प्लान निकाले हैं, 3 प्लान्स हैं। 1 मंथ के लिए 250, 6 मंथ के लिए 1200 और 1 ईयर के लिए 2000 रुपये। देखो 365 इंटू 6 करोगे ना तो 2000 से ज़्यादा आ जाएगा। रोज के 6 रुपये भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो देख लो अब तुम, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और स्कैम नहीं है। ठीक है। देखो यार, बहुत सारे स्कैमर हैं। एक पता नहीं यूट्यूब पे कोरा पे पढ़ा था मैं, आदित्य जोशी करके, खुद के उसके 490s में नंबर थे, मेंटरशिप पेल रहा था वो, और उसके जो जिसने ली थी उसकी वो बुराई कर रहे थे। टेलीग्राम पे भी हैं कुछ लोग, फीस ज़्यादा है, फीस ले लेंगे और फिर बाद में मतलब भूल जाएंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट रखो यार। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, निकला हूँ। मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करूँगा। जो मेरी मेंटरशिप लेगा उसको मैं गारंटी देता हूँ, अगर उसने नीयत से फॉलो कर ली तो 650 तक पहुँचा देंगे भाई। ठीक है। बाकी यार, जिसका नहीं हुआ उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 25 के लिए तो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।